हम जानते हैं कि सीयूटी 2025 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि सीयूटी 2024 में नहीं थे। या फिर देखें तो सीयूटी 2024 से सीयूटी 2025 बहुत अलग है। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। कभी कभी आप सर्च करते हैं तो आपको पुराना डाटा दिख जाता है और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जिसको नहीं पता है कि क्या चेंजेस हुए हैं सीयूटी 2025 में, वो उसी हिसाब से 2024 को फॉलो करता रहता है। तो इसलिए आज की क्लास में हम जानेंगे, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सीयूटी 2025 में कौन कौन से चेंजेस आए हैं और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को टारगेट करना है, उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस अपडेट हुआ है, आप पुराने सिलेबस को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, या फिर जो चीज़ें हट गई हैं उसको आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का उसको छोड़कर, या फिर जो ड्यूरेशन चेंज हो गया है उसको ध्यान में ना रखकर आप जब भी मॉक टेस्ट करते हैं तो पुराने ड्यूरेशन को 2025 को 2024 को समझ रहे हैं। इसलिए हम जानेंगे 2025 में कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं जो 2024 से अलग हैं। जैसे आपके पास पहला दिया है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले आपको जो समय मिलता था 2024 में, वो समय कितना मिलता था? उस समय मिलता था लगभग 45 मिनट कुछ पेपर में और कुछ में 60 मिनट मिलता था। लेकिन अब जो आपके पास समय होने वाला है वो केवल और केवल 60 मिनट का समय होना वाला है। चाहे कोई भी आपका पेपर हो, आपको एक पेपर के लिए 60 मिनट मिलेगा। पहले 45 मिनट किसी पेपर में मिलता था और किसी में 60 मिनट मिलता था, लेकिन अब केवल 60 मिनट मिलेगा। और अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि किस मोड में आपका एग्जाम होगा, तो 2025 में 24 में हमने क्या देखा था कि हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ था, पेन पेपर बेस भी हुआ था, और दूसरा सीबीटी मोड में भी एग्जाम हुआ था। तो जिसमें बच्चे कम ज़्यादा अपियर हुए थे उसमें सीबीटी था, और जिसमें कम बच्चों ने एडमिशन लिया था या कम फॉर्म फिल किया था उसमें पेन पेपर बेस था। लेकिन 2025 में अगर हम बात करें तो क्या होगा, केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, केवल सीबीटी मोड का एग्जाम होगा, केवल कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो आपको उसी हिसाब से मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, या फिर ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट करिए, या फिर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस सेट जो करते हैं मॉक टेस्ट वही ऑनलाइन ही करना रहता है आपको, ताकि आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये अब 2025 में क्या होने वाला है, सीबीटी मोड होने वाला है। टोटल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो 2024 में सब्जेक्ट थे वो थे 63 सब्जेक्ट, जिसमें से 33 सब्जेक्ट जो थे वो लैंग्वेज के थे, और 29 सब्जेक्ट जो थे वो किसके थे, डोमेन के थे, और एक आपका जीएटी था। ठीक है, और अगर हम 2025 में देखें तो 2025 में कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं, 37 सब्जेक्ट होने वाले हैं। 13 आपके पास क्या होगा, लैंग्वेज होगा, और 33 आपके पास क्या होगा, डोमेन होगा, और एक आपके पास क्या होगा, जीएटी होगा, और यहाँ पर एक क्या था, जीटी था। तो ये भी हम देखते हैं कि जो जीटी था वो किस में चेंज हो गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में चेंज हो गया है। तो ये 2025 में सब्जेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। 63 से कितने सब्जेक्ट हो गए, 37 हो गए। लैंग्वेज 33 से 13 हो गया, और 29 डोमेन से आपके पास 23 डोमेन हो गए। ठीक है, 29 डोमेन से कितने डोमेन हो गए, 23 डोमेन हो गए। अब आपके पास 23 डोमेन है और एक आपके पास जीएटी है। ठीक है, ये टोटल सब्जेक्ट हो गए। 2025 के सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगला आपके पास मैक्सिमम सब्जेक्ट चॉइस अगर हम देखें तो 2024 में हमारे पास कितने सब्जेक्ट थे, हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे। हम मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को ले सकते थे सीयूटी में, लेकिन अभी जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। उस बार कितना था, 6 सब्जेक्ट हमको लेना था। मैक्सिमम सब्जेक्ट चॉइस आपके पास कितनी है, 5 है। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न देखें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, तो पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो क्या था, आपको जो डोमेन के सब्जेक्ट थे, डोमेन के जो सब्जेक्ट थे उसमें आपको क्या मिलता था, डोमेन के सब्जेक्ट में आपको मिलता था 40 क्वेश्चन करना था आउट ऑफ 50 में से। ठीक है, 50 में से 10 क्वेश्चन आपको छोड़ना होता था और 50 करना होता था। जीटी में देखें तो 50 आपको करना होता था, कितने में से, 60 में से करना होता था। ये कब का है, 2024 का है। और अगर हम 2025 का देखें तो आपके पास केवल और केवल 50 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे, और पूरा का पूरा आपको करना होगा। तो आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता था कि 200 का पेपर है, मतलब आपके पास 50, 200 का पेपर मतलब 250 का है, मतलब 50 क्वेश्चन करना होता था। ठीक है, और यहाँ पर 200 का पेपर होता था, 40 क्वेश्चन करना होता था।
50 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे, मतलब कोई 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। लेकिन अभी जितना है 50 क्वेश्चन, तो मतलब क्या हो गया आपके पास 250 नंबर हो गए, 250 नंबर आपको ले आना है। ठीक है, तो 50 50 क्वेश्चन दिए जाते थे, 50 पर आपको नंबर मिलेगा, 50 आपको करना होगा। सिलेबस बेसिस देखें तो 2024 में जो हमारा सिलेबस था वो क्या था, लगभग पूरी तरह से 12th बेस्ड सिलेबस था, 12th बेस्ड सिलेबस था। लेकिन अभी जो सिलेबस हमारा क्या हो गया है, सीयूटी में चेंज हो गया है, और ये सिलेबस जो हुआ है वो न्यू एनसीईआरटी के थ्रू हुआ है, मतलब जो चीज़ें न्यू एनसीईआरटी में है वही लगभग चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट में सिलेबस चेंज हुआ है। आपको क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पे जाना, जो भी सब्जेक्ट आप टारगेट किए हुए हैं, जो कि आपको सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं, 5 जो जो आपको फिल करना है सबका आप देख लीजिए। जीईटी और हिंदी लैंग्वेज में चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, केमिस्ट्री में थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, फिजिक्स में, मैथ में कम हुई हैं, फिजिक्स में शायद नहीं, और बायो में भी बहुत कम चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन हाँ, चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हटाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको सिलेबस जाकर देखना है, उसी सिलेबस के हिसाब से आपको चीज़ें पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगला हम देखें फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, या फिर 2024 में फीस स्ट्रक्चर क्या था। तो 2024 में जब आप 3 सब्जेक्ट लेते थे, 3 सब्जेक्ट के लिए आपके पास था 1000 रुपये, और अगर आप एक सब्जेक्ट ऐड करते थे, ये जनरल की बात है, ठीक है, जनरल की बात है, एक सब्जेक्ट अगर आप ऐड करते थे तो आपको 400 रुपये बढ़ाने होते थे। मतलब अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिया तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 1800 रुपये हो गए। 2 सब्जेक्ट यहाँ आपने बढ़ाया, 800 हो गए, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास 1000 रुपये हैं, ये जनरल की बात है। और इसके बाद आप ओबीसी एसटी एसटी में जाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये 900 हो जाएगा ओबीसी में, इधर आपका 400 से 375 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो फिर ये शायद 800 हो जाएगा, और ये जो है ये 350 हो जाएगा। ऐसे आपका चेंज होता जाएगा, 25 रुपये फिर 25 रुपये, ऐसे कम होता जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें 2025 में क्या होने वाला है या क्या हुआ है, तो 3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ भी आपके पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपये आपको देने होंगे, और कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 400 रुपये आपको पर सब्जेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितना सब्जेक्ट ले सकते थे, 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब 1800 रुपये यहाँ भी है। यहाँ मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप जब 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं तो 400 आपके और बढ़ जाते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना हो जाता है, 2200 हो जाता है, 400 आपके पास और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। या उस बार भी बच्चों ने, में बहुत सारे बच्चों ने 5 ही फिल किया था, तो भी 1800 या 1850 रुपये था। और यहाँ भी 5 सब्जेक्ट के लिए आपके पास 18। तो फीस स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, यहाँ था कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते, तो जिन्होंने 6 लिया होगा उसका 2200 लगा होगा, जिन्होंने 5 लिया होगा उसका 1800, जिन्होंने 4 लिया होगा उसका और कम। यहाँ पे भी आपके पास 1800 है, 5 अगर आप इससे कम लेते हैं तो फिर 1400 हो जाएगा, 4 लेते हैं तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं लेते। जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है, 1800 है आपके पास। मार्किंग स्कीम देखें तो क्या मार्किंग स्कीम है, तो आपके पास यहाँ 2024 में आपके पास क्या था, 40 क्वेश्चन आपको करने थे, किसमें, डोमेन में करने थे। 50 में से 40 क्वेश्चन करने थे, और एक क्वेश्चन पर आपको मिलता है 5 नंबर, तो कितना हो गया, 5 नंबर मिला तो आपके पास हो गया 200 नंबर। और अगर आप लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज की भी यही बात थी, जीएटी, जीएटी था, उसके लिए आपके पास कितना था, 50 क्वेश्चन था। 50 में आपने 5 जोड़ा तो क्या हो गया, 5 से गुणा किया मतलब तो 250 हो गया। तो जीएटी के लिए 250 मार्किंग स्कीम थी, और ये हो गई आपकी 200। मतलब मार्किंग स्कीम यही है, एक क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन बराबर 5 नंबर। और 2025 की भी मार्किंग स्कीम यही है। लेकिन हमको पता है 2025 में हर सब्जेक्ट पे कितना क्वेश्चन है हमारे पास, 50 क्वेश्चन है। मतलब 50 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, जीएटी हो या डोमेन हो, पर सब्जेक्ट आपको कितने नंबर मिलेंगे, 250 नंबर मिलेंगे। और 250 में आपको कितने ले आने हैं, 250 ले आने हैं। ठीक है, यहाँ पर डोमेन और लैंग्वेज के लिए 200 था, और जीएटी के लिए कितना था, 250 था। तो वो अब चेंज हो चुका है, इसलिए आपकी कट ऑफ भी जो होती है वो पहले के हिसाब से अब की बार चेंज होती हुई आपको दिखेगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, स्कीम तो वही है, ये क्वेश्चन पर 5 नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मार्किंग स्कीम या फिर कह सकते हैं होल जो मार्क्स है वो आपका चेंज हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो एक क्वेश्चन पर क्या होगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन गलत है, एक नंबर आपका कट जाएगा, और यहाँ भी एक क्वेश्चन गलत है तो मतलब एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पर क्या होगा, एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो ये मार्किंग स्कीम है। तो पूरी हमने देखा कि 24 और 25 में कितने बहुत सारे चेंजेस हुए, नेगेटिव मार्किंग तो वही है। ठीक है, मार्किंग स्कीम भी वही है, लेकिन टोटल मार्क्स आपके जो हैं वो अलग हो जा रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर वही है आपके पास। सिलेबस जो है ये आपका चेंज हुआ है। सिलेबस क्या हुआ है, चेंज हुआ है। क्वेश्चन पैटर्न आपका चेंज हुआ है। मैक्सिमम सब्जेक्ट चॉइस आपकी चेंज हो गई है। टोटल सब्जेक्ट चेंज हो गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो गया है, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये भी चेंज हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान ध्यान में रखना है कि कितने समय में क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम देना है, क्या सिलेबस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या पेपर का पैटर्न होने वाला है, और कितने क्वेश्चन पैटर्न होंगे, क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें तो आप ध्यान में रख लेंगे, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करनी है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म की चीज़ों को ध्यान में रखिए, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करनी है। अब बात करें कि पढ़ाई आपको करनी कैसे है, तो पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपके पास लक्ष्य बैच। इस बैच से आप जुड़ करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइव क्लास में आपको समझाया जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के हिसाब से आपकी लाइव क्लास ली जाएगी। क्लास नोट पीडीएफ दिया जाएगा, आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सैंपल पेपर आपको दिया जाएगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद भी कुछ भी आपके पास डाउट है तो आपका डाउट ग्रुप क्लास होगा। तो अब आपके पास समय नहीं है, अगर मैक्सिमम देखें तो 2 महीने से कम का ही समय है, मैं और मिनिमम 45 दिन का आपके पास समय है। उसके से 1.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। 2-4 दिन 10 दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा, होली तक आप ऐसे ही बिता देंगे। तो आपके पास अब समय बहुत कम है। एक-एक मिनट, एक-एक घंटा आपके लिए बहुत कीमती है। इधर-उधर समय ना गँवाएँ, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। और इधर-उधर से पढ़ने से अच्छा है एक जगह से जुड़कर अच्छे से पढ़ाई करें, और ये ना सोचें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, कम आएगा। बस जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना लग कर अच्छे से पढ़ें, और अगर आप उतना पढ़ते हैं जितना आपको कहा जाता है तो आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है या फिर जिस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, उसमें आपका ज़रूर ही एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये जो गोल्डन समय है आपके लिए, ये आपका गोल्डन पीरियड है, और ये अगर समय आपने गवा दिया तो आपका फ्यूचर जो है बहुत खराब होने वाला है। इसलिए इसको 1 या 2 महीने का, 1.5 महीने का जो भी आपके पास समय है, इसको अच्छे से कंज़्यूम करिए, इसमें अच्छे से अपनी पढ़ाई को कीजिए। अगर यहाँ पर आपकी अच्छी या टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने समय गँवा दिया तो फिर आपको फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर कहीं इधर-उधर एडमिशन लेना पड़ेगा।